नमस्कार दोस्तों, सलाम जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं शहर नरकटियागंज के लौरिया मुख्य मार्ग के प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में। और जैसा कि मेरे वीडियो के माध्यम से पहले आपने देखा कि यहाँ पे 3 दिवसीय जो है टीचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण जो है वो शिक्षक को दिया जाता है कि बच्चों को किस तरह से आपको जो है हैंडल करना है, कैसे पढ़ाना है और किस तरह से क्या क्या उसको बता के उसको सिखाना है। और इसी बीच हमारी मुलाकात एक व्यक्ति से, एक सज्जन से होती है जो हमारे समक्ष वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम इनसे ही इनका परिचय जानते हैं कि अभी इनका परिचय क्या है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर पहले अपना परिचय बता दें। धन्यवाद। मेरा नाम सुयश कुमार है और मैं गुरुकुल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च का टेक्निकल एडवाइज़र हूँ। तो गुरुकुल के तरफ से जितने टेक्निकल एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग्स और जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे पास है। सर थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में विस्तार बताया कि किस तरह से ये गुरुकुल जो है काम करती है और इसका काम करने का क्या तरीका, और किस प्रकार देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे स्कूल जो है इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या इनकी एक्टिविटीज़ रहती है और किस तरह से उन स्कूलों को दिशा निर्देश दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ताकि आप इसके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसकी जानकारी होगी। जी, गुरुकुल में कुल 19 विद्यालय हैं। करीबन 13 साल 14 साल पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। और जो भारतीय मूल्य हैं और जो भारतीय संस्कृति है उनका समागम नई शिक्षा नीति जो है, जो नए मोड ऑफ एजुकेशन है, जैसा कि प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में हम सभी शिक्षकों ने देखा और बहुत लोगों ने देखा कि जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, AI यूज़ करके और ये सारी चीज़ों को यूज़ करके एजुकेशन को थोड़ा बेटर करना। तो बच्चे ऐसे निकलें जो सिर्फ राष्ट्रभक्ति और अपनी प्रेरणा और अपने भारतीय मूल्यों से भी रहें और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, नई चीज़ों के सेक्टर में नई चीज़ों को ट्राई करना है, इनमें भी उनका योगदान रहे और उसमें भी वो आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये बात होगी गुरुकुल की, गुरुकुल किस तरह से जो है अपने कार्य को करता है। और सर आप कब से जुड़े हैं इस गुरुकुल के साथ? जी, मुझे करीबन 8 साल हो गए होंगे जुड़े हुए। शुरुआती दिनों में कुछ विद्यालय थे जहाँ पे हमने, क्योंकि हमारे विद्यालय ऐसी जगहों पे हैं जहाँ अभी तक शिक्षा में थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है और ऐसी जगहों पे जहाँ इंटरनेट और बेसिक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई, ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो वहाँ से हमने शुरू किया था उनको बेसिक चीज़ें जैसे वेबसाइट बनाना, इंटरनेट पे, मोबाइल पे। आज यहाँ के सत्र में हमने एक सेशन लिया कि AI यूज़ करके आप एजुकेशन कैसे करा सकते हैं। तो AI अवतार यूज़ करके आप अगर कोई चीज़ पढ़ा सकते हैं बच्चों को, या उनके मोबाइल पे कुछ ऐसी क्रिएटिव वीडियोस भेज सकते हैं जिसके माध्यम से वो घर पे प्रैक्टिस करके आएँ और जब वो दोबारा अगले दिन क्लास में आए तो टीचर उनसे उस बेसिस पे सवाल करें। तो देखा आपने कि किस प्रकार अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले जो है बच्चे को एक शिक्षक पढ़ाता था और शिक्षक के द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और विथ बॉडी एक्सप्रेशन। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो सेम टू सेम आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते थे जिसमें एक शिक्षक जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता था। बट उससे भी बढ़ के आज हमारा भारत जो है AI टेक्नोलॉजी को देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक अवतार के माध्यम से जो है, एक इमेज के माध्यम से जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक मेरे समीप जो सज्जन बैठे हैं इनका कहीं ना कहीं सुनने को मिला है कि IT सेक्टर के साथ बहुत समय से जुड़े हुए। तो सर कहाँ से एजुकेशन ली थी आपने? जी, मैंने BIT मेश्रा से पढ़ाई की है। झारखंड में एक संस्थान है BIT मेश्रा, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन किया था। और बेसिक रहने वाले कहाँ के आप? मैं रांची का रहने वाला। रांची का रहने वाला। और इस फील्ड में कितने साल हो गए आपको? मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। मेरा जो काम था वो भी हायर एजुकेशन का था। यूनिवर्सिटीज़ में मैं जाके बच्चों को ट्रेनिंग देता था एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। और फिर उसके बाद से तो मैं गुरुकुल के साथ ही हूँ और यहाँ पे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ों को मैं संभाल रहा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारी आपसे मुलाकात हुई। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अपने देश के बच्चे जो कि IT सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अंदर से इच्छा होती है कि हम IT सेक्टर में पढ़ाई अपनी आगे करें, तो क्या इसमें लगता है आपको कि लाइफ सिक्योर किया जा सकता है? जी, बिल्कुल किया जा सकता है। और आज के बच्चों के पास ये सुविधा है कि उनके पास, हर किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट एक्सेस है और उस मोबाइल और इंटरनेट एक्सेस के थ्रू उनके पास पूरे दुनिया जहाँ की इन्फॉर्मेशन सीमित है। तो जो सोशल मीडिया और वो सब चीज़ों पे टाइम अलग अलग जगहों पे वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसके जगह जो ऐसी चीज़ें हैं जो मोबाइल के माध्यम से पढ़ी जा सकती हैं घर में, तो घर पे आप आज बैठे बैठे रॉकेट साइंस भी सीख सकते हैं, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ों के परस्यू कर सकते हैं। तो IT सेक्टर में आप जाके और कोई भी आपके सब्जेक्ट है, आपका नॉलेज है, उसको बढ़ाइए। जो भी माध्यम है उसको यूज़ कीजिए, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कीजिए। अच्छा सर, अपने देश में तमाम उन IT सेक्टर के जो बच्चे हैं जो IT सेक्टर में अपने लाइफ को आगे सिक्योर करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को आपका क्या संदेश रहेगा?
कोशिश करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया अभी एक हब बना है। अभी ही पिछले मंथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बेंगलोर में टेक समिट का उद्घाटन किया था, जहां बहुत सारी कंपनियां आई थी, बहुत सारे नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो एक्सप्लोर करते रहिए, न्यूज़ पढ़ते रहिए, अपने मोबाइल के थ्रू अपने आप को अपस्किल करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, और फिर ग्रोथ तो आगे आपकी होती ही रहेगी। अच्छा सर, मैं चाहूँगा आपकी तरफ से एक छोटी सी अपील उन देश के सारे बच्चों को जो आज के डेट में मोबाइल को पॉजिटिव नहीं निगेटिव की तरह देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं आज के डेट में जिनकी उम्र जो है 4 साल 5 साल होती है, वो उनका मोबाइल से ऐसा आदत बन गया है कि वो मोबाइल के बिना ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना रह सकते हैं। तो वैसे बच्चों के माता पिता से आप क्या कहना चाहिएगा इस डिवाइस मोबाइल को लेके? जी, एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप धूप में मैग्नीफाइंग ग्लास को रखिएगा और नीचे कागज़ रखिएगा तो वो कंसंट्रेट होकर उसको जला देता है, पर अगर कागज़ आप अलग रखिएगा तो वो धूप में इतनी बेनिफिट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, आपको विटामिन डी मिलती है, अपनी चीज़ें मिलती हैं। मोबाइल उसी तरह है, अगर आप उसमें डूब गए, आप सोशल मीडिया में डूब गए, आप रील्स में डूब गए, आप शॉर्ट्स में डूब गए, तो उसकी इतनी खामियां हैं, वो मनोवैज्ञानिक रिसर्च हो चुका है कि आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, आपकी डेली बिहेवियर को इफेक्ट करता है, आप में इरिटेशन पैदा करता है। वो सारी चीज़ों को बच्चों का एक समय निर्धारित करना चाहिए कि 1 घंटे मैं पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँगा, मैं यूट्यूब से कुछ अंग्रेज़ी की क्लासेस। अच्छा सर, गुरुकुल के साथ आपका काफ़ी सालों से योगदान रहा है, और गुरुकुल के प्रत्येक जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो सर, आप क्या देखते हैं इस गुरुकुल में, क्या ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, और क्या है ये गुरुकुल जो कि वहाँ के शिक्षक जो है यहाँ पे अभी 3 दिनों से आवासीय प्रशिक्षण ले रहे हैं? जी, गुरुकुल की शुरुआत जो हुई थी वो इस मोटिव से हुई थी कि जो ऐसे लोग हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, जो ऐसे बच्चे हैं जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे शिक्षा को पहुँचाना, भारतीयता को पहुँचाना, भारतीय मूल्यों को पहुँचाना, और उसके साथ जो आधुनिक तकनीक है उसको भी जोड़ना। तो इस माध्यम से हमने शुरू की। हमने 2-3 विद्यालयों से शुरू की थी, आज संख्या 19 विद्यालयों की हो गई है, और हमारे साथ काफ़ी विभिन्न अलग अलग जगहों से शिक्षाविद जुड़े हुए हैं हमारे मार्गदर्शक के रूप में। और हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे काफ़ी समर्पित हैं विद्यालय के लिए। तो गुरुकुल के माध्यम से हम ऐसे अक्सर प्रोग्राम कराते हैं, जैसे यहाँ 3 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले नवंबर में हमने प्रधानाचार्य और निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया था, आरा में हमारा एक विद्यालय है। तो हम साल में कई बार ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं, और उस सबके बीच एक ये सोच है कि सभी विद्यालय एकजुट होकर एक तरीके से अपनी अच्छी चीज़ें बताएं। जो चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो रही हैं मैं दूसरे विद्यालय को बताऊँ, मैं दूसरे निदेशक को बताऊँ, दूसरे प्रिंसिपल को बताऊँ, और वो अपनी चीज़ें हमको बताएं। तो ये जो आपसी संवाद होगा, ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो हर जगह से अच्छी चीज़ें सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इसी के थ्रू हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया 19 विद्यालय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशा है कि आगे के आने वाले टाइम में और भी लोग और भी विद्यालय हमारे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, इसमें जुड़ने का क्या प्रोसेस होता है, कि आपको इसकी जानकारी है? जुड़ने के लिए कुछ एफिलिएशन बाइलॉज हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास आप अपनी जो अगर आपके पास विद्यालय की एक सूचना है या आपको लगता है कि आप विद्यालय चालू करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे भी वो जानकारी उपलब्ध है। क्या है वो वेबसाइट? वेबसाइट है gurukulfoundation.in। इस पे आप जाके वो सूचना देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बेसिस पे आप जो भी विद्यालय आपके पास हैं, अगर आप आरा में खोलना चाहते हैं, हमारे आरा में एक विद्यालय मनिहारी में, कटिहार में, सिवान में है, तो जहाँ भी खोलना चाहते हैं आपके नियरेस्ट जो है वहाँ जाके आप बात करें, और फिर आपको वो जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। अच्छा सर, अभी आज आपका 3 दिन हो गया यहाँ सर नरकटियागंज के प्राइड इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में। तो इस स्कूल के में आने के बाद आपने इस स्कूल को देखा, निरीक्षण किया, देखा क्या यहाँ का इन्वायरमेंट है, और किस तरह से इसको जो है एक शिक्षा के नज़र से देखा जाए तो इसकी बनावट दी गई है। तो इस स्कूल के बारे में आप क्या कह रहे हैं? जी, प्राइड इंटरनेशनल स्कूल में मेरा पहली बार आना हुआ है गुरुकुल की तरफ से। पहले भी गुरुकुल के कई जो अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों को नॉलेज है। पहले दिन हम लोगों ने देखा इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। दूसरे दिन हमने देखा कि जो समाज के बड़े लोग हैं, जो आशीर्वचन देने के लिए जो लोग आए, BDO सर आए, हमारे कमांडेंट सर आए, हमारे विधायक साहब आए, SDO साहब आए,
तो इन लोगों का भी जुड़ाव है, इन लोगों का भी आशीर्वाद है विद्यालय पे, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र में एक इस नई सोच की विद्यालय की शुरुआत की गई है, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश मीडियम को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग नई नई क्रिएटिव वेज ऑफ एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग ये भी बता रहे हैं कि ये कोई आम विद्यालय नहीं है, ये एक खास विद्यालय है जहाँ अगर आप अपने बच्चों को भेजोगे तो उसकी सक्सेस गारंटीड है, उसका ग्रोथ गारंटीड है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे 3 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आपने किस प्रकार सर ने यहाँ विद्यालय में प्राइड इंटरनेशनल स्कूल, जो कि सर नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग पे जो स्थित है, और वहाँ के बारे में इन्होंने जो बताया आपने सुना। और मैं कहना चाहूँगा हर एक माता पिता से कि आज के डेट में जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ये स्कूल बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ का वातावरण, यहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चों में जो अनुशासन और जो डिसिप्लिन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ।